हाय एवरीवन। चलो आज चालू करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज लेट कॉन्स्ट एंड वेयर। लेट कॉन्स्ट एंड वेयर। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेनली इंटरव्यू में फोकस्ड है। एंड इन जितने भी मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा वो सारे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। इट मीन्स लेट कॉन्स्ट एंड वेयर तो है टॉपिक, पर इसके अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं। उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है एंड उसे आज मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे तुम्हारे तुम्हारे को एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, एक अच्छी लर्निंग होगी जो लेट कॉन्स एंड वेयर की रिलेटेड है। ये सारे टॉपिक्स इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे गए हैं मेरे इंटरव्यू में, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस को तुम्हारे साथ डिस्कस करने को सोचा है। सो तुम्हारा अभी क्या काम है, तुम एक पेपर लो, पेपर पे 1 to 20 लिखो एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, उनके आंसर्स लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा करंट नॉलेज अभी क्या है एंड कौन से टॉपिक तुम्हें जानने की जरूरत है जो तुम्हारे इंटरव्यू में आते हैं। ओके, सो चालू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कंसोल ए, देन इट विल डिक्लेयर बाय ए, कंसोल बी एंड इट डिक्लेयर बाय वेर वी। सो व्हाट विल बी द आउटपुट। वीडियो पॉज करो और बताओ। आई होप सो तुम लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। चलो चेक करते हैं क्या आउटपुट है इसका। क्या तुम्हारा आउटपुट रेफरेंस एरर और अनडिफाइंड है? अगर नहीं है तो इट मीन्स तुम्हें टेम्पोरल डेड जोन के बारे में नहीं पता है। टेम्पोरल डेड जोन एक टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ना होगा, जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टेम्पोरल डेड जोन का डेफिनेशन है। यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट और रीड दिस। वीडियो को पॉज करके तुम रीड कर सकते हो। एक छोटा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। जब भी तुम लेट एंड कॉन्स से कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और उसे एक्सेस करने, तो अगर उसे उसके डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करोगे सो वो ऑलवेज रेफरेंस एरर देगा। ठीक है, बट अगर वो वैर से है तो वो ऑलवेज अनडिफाइंड देगा। ठीक है, सो होप सो तुमने आंसर देख लिख लिया होगा। चलो इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो ये ब्लॉक स्कोप एंड वेजेस फंक्शन स्कोप का टॉपिक है। इसका आउटपुट है नंबर एंड अनडिफाइंड। अगर तुम्हारा वैल्यू दोनों में नंबर आ रहा है, इट मीन्स तुम्हें ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शन स्कोप की टॉपिक क्लियर नहीं है, तो तुम इन ये टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। रीजन जो मैंने बताया, वेरिएबल फंक्शन स्कोप होता है जो आउटसाइड द ब्लॉक भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट एक ब्लॉक स्कोप है, तो हम लेट को आउटसाइड द ब्लॉक नहीं एक्सेस कर सकते। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो इसका आंसर आप लिखो। होप सो तुमने आंसर लिख लिया होगा। सो चलो आंसर देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है ये साइडो टॉपिक से रिलेटेड है। इसका आउटपुट 200 आया। अगर तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है, इट मीन्स तुम्हें साइडोइंग नहीं पता है, तो तुम उस साइडो को वो साइडोइंग टॉपिक पढ़ने की कोशिश करना। दिस इज द रीजन द inner well completely hides its outer lid. दिस इज द वेरिएबल साइडोइंग। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल डिक्लेरेशन। सो व्हाट विल बी द आउटपुट। होप सो तुम लोगों ने आउटपुट तो लिख लिया होगा पेपर पे। चलो टेस्ट करते हैं क्या आएगा। सो लेट में एरर आया,
वाई नॉट वेयर में क्यों नहीं एरर आया, लेट ही में क्यों आया? लेट से अगर मैं लेट को कमेंट आउट कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? सो नम्स 2 एंड काउंट 1 आया। इट मीन्स कि हम बार बार लेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेट ऑलवेज एक बार डिक्लेयर होता है, वो अपने ब्लॉक में। राइट नाउ इसके लिए ये पूरा ब्लॉक एक है, सो हम लोग बार बार लेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट वायर के साथ ऐसा केस नहीं है, वायर में तुम मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू में काफ़ी बार ऐसा होगा कि वो ऊपर में वायर की वैल्यू तो लेट से वायर नम इक्वल टू 1 दे रखा है, एंड जब मल्टीपल लाइन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद जब आखिरी में उसने वो इंटरव्यूअर क्या करेगा, एक नया वायर डिक्लेयर करेगा और उसके बाद उसका कंसोल करेगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मल्टीपल टाइम्स वायर डिक्लेयर है तो कौन सा वैल्यू लेगा। सो जो उसके सबसे नियरेस्ट होगा वो उसका वैल्यू ले लेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वो जो वायर की वैल्यू है वो वहां डिक्लेयर हो रही है। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे नोटबुक में ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। ये क्वेश्चंस हर बार इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, सो ये क्वेश्चंस को ट्राई करो बनाने के लिए। होप सो तुमने आंसर सोच लिया होगा क्या आंसर है। चलो चेक करते हैं क्या आंसर है। सो ये क्वेश्चन क्लोजर से रिलेटेड था। पहले का आउटपुट 333 आएगा एंड सेकंड का आउटपुट 012 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन था वो वैर से था, एंड यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने वो लेट से किया है। ठीक है, सो क्या होता है जब भी लूप चलता है तो वैर जब भी वैर से रहेगा वो सेम वेरिएबल को अपडेट करते चला जाएगा। बट जब लेट होता है तो हमेशा एक नया वेरिएबल डिक्लेयर होता है। लूप जब भी आइट्रेट करेगा और लूप खत्म होने के बाद जब नए आइट्रेशन में लूप जाता है तो एक नया वेरिएबल लेट से क्रिएट होता है, बट नॉट इन द केस ऑफ वैर। वैर में एक नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, वो उसी वेरिएबल को अपडेट करते चला जाता है। ठीक है, ये रीजन है कि वैर शेयर्स वन वेरिएबल अक्रॉस ऑल आइट्रेशन, बट लेट के साथ वो हमेशा हर टाइम एक नया वेरिएबल को क्रिएट करता है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचने की कोशिश करो। होप सो तुम लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। चेक करते हैं क्या होगा आंसर। सो ये जो टॉपिक है ये कॉन्स विथ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसका आंसर टाइप एरर आएगा। क्यों टाइप एरर आएगा? क्योंकि देखो, जब भी हम कॉन्ट से कुछ भी डिक्लेयर करते हैं ना तो उसे हम वापस फिर से डिक्लेयर करके नहीं वैल्यू डाल सकते जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो वी कांट डू इन दिस थिंग, इसकी वजह से एरर आ रहा है। पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ए को चेंज करना, ए की वैल्यू अपडेट करना चाहूँ ना, मैं कर सकता हूँ। दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये चीज इलीगल है, दिस इज लीगल। ओके, नाउ क्या आंसर होगा? होप सो तुमने आंसर सोच लिया होगा। देखो, काफ़ी बार कंफ्यूजन इंटरव्यू में क्या होगा, जो अगर नए लोग होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जो कॉलेज से आते हैं, उन्होंने कभी विंडो डॉट एक्स के बारे में नहीं, विंडोज ज़्यादा यूज कर नहीं रखा होता है और इंटरव्यू में विंडोज पूछ लिए जाते हैं। तो उस समय तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ का मतलब होता है कि ग्लोबली वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे विंडोज एक्स, एक्स ऑलवेज ग्लोबली होता है, वो अपने फंक्शन स्कोप में होता है जो पूरे विंडो में प्रेजेंट होता है। सो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा? सो पहले का आउटपुट 1 होगा एंड सेकंड का आउटपुट अनडिफाइंड होगा। क्यों 1 इसलिए होगा?
क्योंकि वो वैर से डिक्लेयर्ड है जो विंडो के स्कोप में प्रेजेंट है, बट ये लेट से डिक्लेयर था, तो लेट अपने स्कोप में ही रहता है, वो आउटसाइड द स्कोप एक्सेस नहीं कर सकते, इसकी वजह से वो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन। होप सो ये क्लियर होगा तुम्हारे लिए। सो ये भी उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसमें हम कुछ ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा? होप सो तुमने आंसर लिख लिया होगा। सो ये क्वेश्चन मल्टीपल डिक्लेरेशन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आउटपुट होगा सिंटेक्स एरर। क्यों? हमने पहले वैर से डिक्लेयर किया था, फिर लेट से डिक्लेयर किया सेम वेरिएबल को। ठीक है, इसके वजह से ये सिंटेक्स एरर आ रहा है। बट काफ़ी सारे ऐसे केस है जिसमें तुम मल्टीपल टाइम्स को वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो और उसमें एरर नहीं आता है। लेट्स से थोड़ा डिस्कस करते हैं वो टॉपिक्स को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू, चलो डिस्कस करते हैं मल्टीपल डिक्लेरेशन वाले टॉपिक्स को। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा सेम नेम के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग लेट एंड वायर, और कहाँ नहीं कर सकते। दोनों चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ना, पहले मैंने वायर से डिक्लेयर किया, उसके बाद लेट से डिक्लेयर किया। सो दिस इज ओके, क्योंकि यहाँ ये एक अलग ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये एक अलग ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डिक्लेयर कर सकते हो, ये एक वैलिड केस है। सेम विथ हियर, यहाँ पे अगर दोनों वेरिएबल वैर से डिक्लेयर है, इट्स ऑल्सो वैलिड केस। एंड थर्ड इज कि जब तुम लेट एंड लेट से करोगे, यहाँ कंफ्यूजन आता है कि ऊपर लेट है नीचे भी लेट है, दो बार क्यों हम वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं लेट से। इस क्या ये एरर नहीं देगा? तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो लेट की जो वैल्यू है ना, वो इसके अंदर तक ही वैलिड है, आउटसाइड नहीं है। इसकी वजह से ये चीज़ वैलिड है। जब तुम लंबे कोड लिखते हो ना और तुम चाहते हो कि सेम नेम से तुम वेरिएबल को डिक्लेयर करो, तो तुम इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलो डिस्कस करते कहाँ कहाँ पे हम रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों केस देखना है। अगर तुम पहले लेट से डिक्लेयर कर दो और उसके बाद फिर वैर से डिक्लेयर करोगे, ये एक सिंटेक्स एरर है। तुम दो बार नहीं डिक्लेयर कर सकते लेट एंड वैर सेम स्कोप में। ठीक है, सेम स्कोप में तीन केसेस हैं, लाइक वैर एंड लेट के, कॉन्स्ट एंड लेट के, एंड वैर एंड कॉन्स्ट के। तीनों केस में तुम्हें सिंटेक्स एरर आएगी। ठीक है, ये एक टेबल मैंने बना रखा है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में लिख सकते हो, जो तुम्हें हेल्प करेगा मल्टीपल सिनेरियो को सोचने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई एंड कैच से रिलेटेड है, तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचने की कोशिश करो। आई होप सो सबने आंसर सोच लिया होगा। आई थिंक सबके आंसर सही आ रहे होंगे अभी। दैट इज 1। ये क्वेश्चन कैच ब्लॉक स्कोप से रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंटरव्यूअर तुमसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछेगा। लाइन नंबर 4 में लेट x इक्वल टू 1 है और लाइन नंबर 6 में कैच x लिखा है। क्या ये लाइन नंबर 4 से रिलेटेड है? क्या लाइन नंबर 4 में जो x है वही लाइन नंबर 6 में x है क्या? ये क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा। अगर तुम उसको बोल दो कि हाँ दोनों सेम है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, कैसे मैं ये दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पर फिर आंसर क्या आएगा, यहाँ a है। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्यों 1 आएगा? हमने तो यहाँ x में 1 डिक्लेयर कर रखा है, एंड 1 जो लेट x है ये एक ब्लॉक स्कोप है, तो हाउ आई एक्सेप्ट दैट 1? बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 3। यहाँ पे x थ्रो हो रहा है, विच मीन्स x की वैल्यू थ्रो हो रही है कैच के अंदर, और जो वैल्यू हमें मिल रही है वो a में जाके सेव हो जा रहा है। यहाँ a एक नया डिक्लेयर हो रहा है, पर जो वैल्यू आ रही है थ्रो में, जो वैल्यू मुझे मिल रही है
वो डायरेक्ट ए में जाकर सेव हो जा रही है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में आते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये यहाँ पे दो फाइल हैं। फाइल फर्स्ट mod.js जिसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक वैल्यू जिसकी वैल्यू 42 है, उसे हम एक दूसरे फाइल में main.js में इंपोर्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे है कि हम कंसोल करा रहे हैं उस वैल्यू को बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसे तुम सोचो। आई होप सो तुम लोगों ने सोच लिया होगा क्या आंसर आएगा। सो इसका आंसर देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इंपोर्ट होस्टिंग एंड टेम्पोररी डेड जोन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा ये रेफरेंस एरर आएगा। हमने कहीं और भी देखा था रेफरेंस एरर, जब हम लेट एंड कॉन्स्ट को यूज करते हैं और उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, तो सेम एरर आता है। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑन करना, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी डाउट है तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उन सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी मोर थिंग कि तुम्हें लगता है कि किसी और नए टॉपिक पर बनाना चाहिए वीडियो जो फ्रंट एंड या डीएसए से रिलेटेड है, तो कमेंट आउट, मैं उसे देखूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दिस इज़ माई लिंक्डइन आईडी, तुम मुझे लिंक्डइन पर भी रीच आउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।